संसद द्वारा पारित कोई विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब राष्ट्रपति उसे अपनी सहमति देता है। हम जानते हैं कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित, लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पारित कोई विधेयक तभी कानून बनता है, तभी अधिनियम बन पाता है जब राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति देता है। जब कोई ऐसा विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसा संविधान का अनुच्छेद 111 में वर्णन किया गया है कि उस स्थिति में राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होंगे। प्रथम, वह उस विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, अथवा वह उस विधेयक पर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है, अथवा वह विधेयक को, यदि वह धन विधेयक नहीं है तो संसद को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। ऐसा अनुच्छेद 111 में वर्णन किया गया है कि जब कोई विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। कहने का मतलब कि संसद द्वारा पारित कोई विधेयक जब राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। ये 3 विकल्प का ऑप्शन जो है यह अनुच्छेद 111 में इसका वर्णन किया गया है। उस स्थिति में क्या करेगा कि राष्ट्रपति या तो उस विधेयक पर अपनी स्वीकृति देगा, या फिर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है, या फिर उस विधेयक को, यदि वह धन विधेयक नहीं है तो उसको संसद को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। यदि संसद इस विधेयक को पुनः बिना संशोधन के अथवा संशोधन करके राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति अवश्य देनी होगी। राष्ट्रपति इस चीज़ के लिए बंधित है, इस चीज़ के लिए बाध्यकारी है कि यदि वह किसी विधेयक को संसद को पुनर्विचार के लिए लौटाया है और यदि संसद उसमें कुछ संशोधन करता है अथवा बगैर संशोधन किए उसको यदि राष्ट्रपति के पास पुनः भेजता है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति इस चीज़ के लिए बाध्यकारी है कि उसे उस विधेयक पर अपनी सहमति अवश्य देनी होती है। उसको दोबारा से उसको पुनर्विचार हेतु लौटा नहीं सकता है या उसको मना नहीं कर सकता है। उस स्थिति में उसके पास ऑप्शन होता है कि वह उस विधेयक पर अपनी स्वीकृति अवश्य ही देनी होती है। इस चीज़ के लिए वह बाध्यकारी होता है। इस प्रकार हमने देखा कि राष्ट्रपति के पास संसद द्वारा पारित विधेयकों के संबंध में वीटो शक्ति होती है, अर्थात वह विधेयक को अपनी स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। यह वीटो क्या है? वीटो क्या है? एक लैटिन शब्द है। वीटो एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है रोकना। वीटो का तात्पर्य ही है रोकना। मतलब यदि राष्ट्रपति को वीटो शक्ति दिया गया है तो इसका कहीं न कहीं इसका मतलब है कि वह किसी विधेयक को कानून बनने से रोक सकता है। आखिर वह किस प्रकार से विधेयक को कानून बनने से रोकता है ये हम देखेंगे। आइए अब हम लोग राष्ट्रपति की वीटो शक्ति को विस्तार से समझते हैं। आखिर ये क्या होता है और राष्ट्रपति इसका प्रयोग किस प्रकार से करता है। आखिरकार राष्ट्रपति को इन शक्तियों को देने का क्या कारण हो सकता है? राष्ट्रपति को वीटो शक्ति देने का क्या कारण हो सकता है? जैसा कि हम जानते हैं कि संसद द्वारा यदि कोई विधेयक पारित होता है तो उसका उद्देश्य यही होता है कि एक कानून के रूप में वह उसको देख सके, और इसलिए क्या करता है कि वह उसको राष्ट्रपति के पास भेजती है। तो उसको यह आशा होती है कि राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति देगा और वह एक कानून के रूप में बन जाएगा। तो फिर यह राष्ट्रपति को उसको रोकने के लिए जो शक्ति दी गई है, जिसको हम वीटो शक्ति के नाम से जानते हैं, तो आखिरकार ऐसा क्यों दिया गया है? आखिरकार क्या मतलब होता है, क्या तात्पर्य हो सकता है कि राष्ट्रपति को वीटो शक्ति दिया गया है? तो राष्ट्रपति को ये जो वीटो शक्ति दिया गया है इसको देने का 2 कारण हो सकता है। इसको देने के 2 कारण हैं। पहला कारण क्या हो सकता है कि संसद को जल्दीबाजी और सही ढंग से विचार न किए गए विधान बनाने से रोकने में। हो सकता है कि संसद ने कोई फैसला जल्दीबाजी में ले लिया हो, कोई कानून बनाने में उसने फैसला जल्दीबाजी में ले लिया हो और बगैर सोचे समझे, बगैर सही ढंग से उस पर विचार नहीं किए हुए उसको क्या है, उसको विधेयक के रूप में बना करके राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए वह उसको भेज दिया हो। तो उस स्थिति में राष्ट्रपति क्या कर सकता है कि अपना विवेक का प्रयोग करते हुए वह उस विधेयक को कानून बनने से रोक सकता है। दूसरा, वह किसी असंवैधानिक विधान को रोकने के लिए भी इस वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि जब राष्ट्रपति को ऐसा महसूस हो कि सलाह लेने में कुछ गलती हुई है या फिर कानूनी रूप से कुछ कमियां रह गई हो या फिर जो फैसला लिया जा रहा है वह देश के हित में नहीं है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि राष्ट्रपति अपने वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है। इसीलिए राष्ट्रपति को ये वीटो शक्तियां दी गई है। इन 2 स्थितियों में राष्ट्रपति को अपने वीटो शक्ति का प्रयोग करना पड़ सकता है। अपने वीटो शक्ति का प्रयोग करने के लिए अपने विवेक का प्रयोग करते हुए वीटो शक्ति का प्रयोग करता है।
भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्ति जो है उसको 3 प्रकार से बांटा गया है। पहला जो है वो है अत्यंतिक वीटो, दूसरा निलंबनकारी वीटो, और जो तीसरा है वह है पॉकेट वीटो। अब हम देखते हैं बारी बारी से इन सबों के विषय में कि आखिरकार ये क्या होता है अत्यंतिक वीटो, क्या होता है निलंबनकारी वीटो और क्या होता है पॉकेट वीटो। सबसे पहले देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को जो अत्यंतिक वीटो दिया गया है आखिरकार वो क्या होता है। अत्यंतिक वीटो, अत्यंतिक वीटो का संबंध राष्ट्रपति की उस शक्ति से है जिसमें वह संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखता है। संसद द्वारा कोई विधेयक यदि पारित होता है और राष्ट्रपति के पास वह स्वीकृति के लिए जाता है, उस स्थिति में यदि राष्ट्रपति उस विधेयक पे अपनी स्वीकृति न देते हुए यदि उस विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लेता है तो इस विधेयक को हम अत्यंतिक वीटो कहते हैं। मतलब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हुआ और राष्ट्रपति के स्वीकृति के लिए उसके पास भेजा गया, तो राष्ट्रपति क्या करेगा उस स्थिति में कि उस पर अपनी सहमति नहीं देगा, उसको स्वीकृति नहीं देगा और न ही उसको लौटाएगा, लेकिन क्या करेगा कि उसको अपने पास सुरक्षित रख लेगा। अब सुरक्षित रख लेने से क्या होगा कि इस प्रकार से क्या होगा कि जो विधेयक राष्ट्रपति के पास आया है स्वीकृति के लिए, जो विधेयक कानून बनने के लिए राष्ट्रपति के पास आया है, यदि राष्ट्रपति उसको स्वीकृति न देते हुए अपने पास सुरक्षित रख लेगा तो वह विधेयक क्या होगा कि वो समाप्त हो जाएगा और वह अधिनियम नहीं बन पाएगा। तो इसका उद्देश्य यही है कि अत्यंतिक वीटो के तहत राष्ट्रपति क्या करता है कि किसी विधेयक पर अपनी सहमति नहीं देता है और वह सहमति न मिलने की वजह से क्या होता है कि वह जो अधिनियम है वह समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हम इसको अत्यंतिक वीटो कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिरकार अत्यंतिक वीटो किन किन मामलों में प्रयोग किया जा सकता है। देखते हैं कि अत्यंतिक वीटो को सामान्यतः 2 मामलों में प्रयोग किया जा सकता है। पहला जो मामला है गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक के संबंध में। गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक के संबंध में कहने का मतलब है कि संसद का वह सदस्य, संसद में कुछ ऐसे भी सदस्य होते हैं जिनको कि कोई मंत्री पद नहीं दिया जाता है, तो संसद में मौजूद ऐसे सदस्य जो कि कोई मंत्री न हो उनके द्वारा यदि कोई विधेयक प्रस्तुत किया गया है तो राष्ट्रपति क्या करेगा कि उस विधेयक पे अपनी स्वीकृति नहीं दे सकता है। हो सकता है कि उसके मन में यह विचार उत्पन्न हो कि ये जो नियम है, ये जो कानून है वो बनाना सक्षम नहीं है, वो मतलब अच्छा नहीं है देश के संवैधानिक दृष्टिकोण से या किसी भी दृष्टिकोण से यदि वो संभव नहीं है या फिर देश के हित के लिए नहीं है, तो उस स्थिति में क्या करेगा कि राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति नहीं देगा, अपने पास उसको सुरक्षित रख लेगा और अगर पारित नहीं होने की वजह से क्या होगा कि एक समय होगा कि वह विधेयक नहीं बन पाएगा और वह विधेयक जो है वो कानून नहीं बन पाएगा और वह समाप्त हो जाएगा। दूसरा हो सकता है सरकारी विधेयक के संबंध में, मतलब कि जब क्या होता है कि कोई सदस्य है, मंत्री है, तभी तो सरकारी विधेयक होगा। तो सरकारी विधेयक के संबंध में क्या है कि क्या होता है कि यदि कोई विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए आया हो, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आया हो, लेकिन जो मंत्रिमंडल ने इस विधेयक को बना करके राष्ट्रपति के पास भेजा है, जिस मंत्रिमंडल ने, हो सकता है कि उस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया हो या फिर उसका विघटन हो चुका हो, जो भी हो, कोई भी स्थिति हो सकता है, और जो नया मंत्रिमंडल आए वो राष्ट्रपति को ऐसा सलाह दे कि उस विधेयक पे वह सहमति नहीं दे, तो उस स्थिति में भी क्या होता है कि राष्ट्रपति क्या करेगा कि उस विधेयक को कानून बनने से रोक देगा और उस पर अपने पास उसको क्या है कि अपने पास सुरक्षित रख लेगा, उस पर अपनी सहमति नहीं देगा। इस प्रकार से वह विधेयक समाप्त हो जाएगा और वह कानून नहीं बन पाएगा। निलंबनकारी वीटो। राष्ट्रपति निलंबनकारी वीटो का प्रयोग तब करता है जब वह किसी विधेयक को संसद के पुनर्विचार हेतु लौटाता है, अर्थात जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद यदि राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और जब राष्ट्रपति उस विधेयक को संसद को पुनर्विचार हेतु लौटा देता है, तो उस स्थिति में हम कहते हैं कि राष्ट्रपति ने अपनी कौन सी वीटो शक्ति का प्रयोग किया है? निलंबनकारी वीटो शक्ति का प्रयोग किया है। तो इस स्थिति में राष्ट्रपति के पास ऐसा ऑप्शन होता है और वह संसद को पुनर्विचार हेतु लौटा देता है। लेकिन यदि संसद उस विधेयक को पुनः किसी संशोधन के बिना अथवा संशोधन के साथ पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजती है, तो उस पर राष्ट्रपति को अपनी सहमति देना बाध्यकारी होता है। राष्ट्रपति इस चीज़ के लिए बंधित है कि उसे उस विधेयक पर अपनी सहमति देना होगा। यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक को संसद को पुनर्विचार हेतु लौटाता है, तो हो सकता है कि संसद के जो सदस्य हैं उनको हो सकता है कि वो जो विधेयक है उसमें कुछ संशोधन करें, उनकी मर्जी के ऊपर है, वो विधेयक में संशोधन नहीं भी कर सकते हैं। ऐसा उनको लगेगा कि नहीं, जो विधेयक है वो सही है, इसमें कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं है, तो वो उसमें संशोधन नहीं भी करेगा। या फिर हो सकता है कि उनको ऐसा लगेगा कि ठीक है, ये चीज़ें संशोधन हम करके इसको भेजते हैं। तो यदि राष्ट्रपति के पास संशोधन करके कोई विधेयक आती है या बगैर संशोधन के आती है
उस स्थिति में भी राष्ट्रपति इस चीज़ के लिए बाध्यकारी है कि वह उस विधेयक पर अपनी सहमति अवश्य दे। वह उस समय क्या करेगा कि राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति देने के लिए बंधित है, वह उसको दोबारा से पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। राष्ट्रपति धन विधेयक के मामले में इस वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति यदि कोई विधेयक सामान्य विधेयक है तो वो तो उसको पुनर्विचार हेतु लौटा देगा, लेकिन यदि वो धन विधेयक है, धन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति अपने वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है, वह उसको पुनर्विचार के लिए संसद को नहीं लौटा सकता है। यदि कोई धन विधेयक है तो राष्ट्रपति या तो उस पर अपनी स्वीकृति देगा या फिर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख लेगा, लेकिन राष्ट्रपति किसी भी स्थिति में धन विधेयक को संसद को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता है, नहीं भेज सकता है। ऐसा राष्ट्रपति नहीं कर सकता है, क्योंकि क्या होता है कि सामान्य तौर पे क्या होता है कि कोई भी धन विधेयक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पहले से ही सहमति ले ली जाती है। तो जब पहले से ही सहमति ले ली गई है तो फिर बाद में राष्ट्रपति को मना करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। और उस स्थिति में क्या करता है कि सामान्य तौर पर राष्ट्रपति धन विधेयक पर अपनी स्वीकृति उस समय दे देता है जब वह संसद में उसकी पूर्वानुमति से प्रस्तुत किया जाता है। तीसरा है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो के मामले में राष्ट्रपति विधेयक पर न तो कोई सहमति देता है, न ही अस्वीकृत करता है और न ही लौटाता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जब कोई सहमति ही नहीं दे रहा है, जब उसको अस्वीकृत नहीं कर रहा है, न लौटा रहा है, तो फिर ये तो अत्यंतिक वीटो हो गया। लेकिन यह अत्यंतिक वीटो नहीं है, क्योंकि पॉकेट वीटो के तहत एक शर्त यह भी है कि इसमें क्या है कि एक अनिश्चित काल के लिए वह विधेयक को लंबित कर देता है। राष्ट्रपति की किसी विधेयक पर किसी भी प्रकार का न निर्णय देने की जो शक्ति है, इस शक्ति को पॉकेट वीटो के नाम से जाना जाता है। तो पॉकेट वीटो में क्या करेगा कि न तो राष्ट्रपति उसको सहमति देगा, नहीं तो उसको अस्वीकृत करेगा और नहीं तो उसको संसद को वो लौटाएगा। लेकिन क्या करेगा कि उस विधेयक पर क्या करेगा, उस विधेयक को वह अपने पास अनिश्चित काल के लिए लंबित करके रख लेगा, अनिश्चित काल के लिए रोक करके उस विधेयक को रख लेगा। मतलब कि कोई समय सीमा नहीं है कि उसको कितने समय के बाद वो संसद को उसका जवाब देना है कि हाँ उसमें सहमति है या असहमति है या पुनर्विचार करने के लिए। ऐसा मतलब कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा कोई मतलब कि उसके पास कोई बंधन नहीं है कि उसको कितने समय में वह संसद को दोबारा से उसका जवाब देगा। तो इस शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति क्या करता है कि वह उस विधेयक को अपने पास अनिश्चित काल के लिए रोक के रख लेता है। अभी क्या राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग इस आधार पर करता है कि संविधान में उसके समक्ष आए किसी विधेयक पर निर्णय देने की जो शक्ति है, जो कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। मतलब राष्ट्रपति जो है अपना पॉकेट वीटो का प्रयोग इस आधार पर करता है कि उसको पता है कि संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि यदि कोई विधेयक उसके पास आता है तो उसको जो उस पर पारित करने का या उस पर अपनी सहमति या अस्वीकृत करने का, या मतलब कि किसी भी स्थिति में उसको कोई समय सीमा तय नहीं किया गया है। तो इस शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति क्या करता है कि उस विधेयक को अपने पास लंबित कर लेता है, और लंबित भी करता है तो अनिश्चित काल के लिए लंबित करके रख लेता है, जब तक कि कोई नया मंत्रिमंडल नहीं आ जाए, फिर कोई दूसरा ना आ जाए, राष्ट्रपति जो भी है, मतलब किसी भी स्थिति में उसको क्या है कि पारित नहीं करता, अपने पास रोक के रख लेगा। वो जाओ तुम चाहे जो करना है जो भी करो, लेकिन हम इसको पारित नहीं करेंगे, हम इसको पास लंबित करेंगे। और मंत्रिमंडल उससे जवाब भी नहीं मांग सकता है कि हाँ भाई तुम उसको कब से पारित करके भेज रहे हो, या फिर जो भी है किसी भी तरह से उससे ये नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति बहाना बनाते हैं, हाँ ठीक है हम देख रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं, मतलब उसके पास कोई समय सीमा है ही नहीं, तो आप कैसे जवाब मांगेगा उससे। अमेरिका में ऐसा व्यवस्था है कि राष्ट्रपति को 10 दिनों के भीतर वह विधेयक पुनर्विचार हेतु लौटाना होता है। अमेरिका में ऐसा प्रावधान किया गया है कि यदि कोई विधेयक उसके पास आता है तो उसको क्या होता है कि 10 दिनों के अंदर अंदर वह विधेयक को पुनर्विचार हेतु उसको लौटाना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ये देखा कि अगर इस दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो भारत के राष्ट्रपति की जो शक्ति है अमेरिका के राष्ट्रपति से ज़्यादा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस दृष्टिकोण से तो अमेरिका की जो राष्ट्रपति है उससे तो भारत के राष्ट्रपति की शक्ति ज़्यादा ही है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियमों के मामले में राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं होती है। यदि कोई संविधान संशोधन अधिनियम है तो उस अधिनियम से संबंधित कोई भी विधेयक यदि राष्ट्रपति के पास आता है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति क्या है कि अपने वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 ने संविधान संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया है। मतलब संविधान संशोधन से संबंधित कोई भी विधेयक यदि राष्ट्रपति के पास आता है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति अपना वीटो शक्ति का प्रयोग किसी भी स्थिति में नहीं कर सकता है। उस स्थिति में वह
अपना वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा। वो ये नहीं कह सकता है कि हाँ भाई हमारे पास तो वीटो पावर है, हम वीटो पावर का प्रयोग करेंगे, नहीं, उस स्थिति में राष्ट्रपति जो है वीटो पावर का प्रयोग नहीं करेगा। राज्य विधायिका पर राष्ट्रपति का वीटो शक्ति। अब हम देखते हैं कि आखिर राज्य विधायिका पर राष्ट्रपति का वीटो शक्ति क्या होता है। राज्य विधायिका द्वारा पारित कोई विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति देता है। जब राज्यपाल उस पर स्वीकृति देगा तब वह अधिनियम बनेगा, अथवा यदि विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए लाया गया हो और राष्ट्रपति ने उस पर स्वीकृति दे दिया तब वह कानून बन जाएगा। मतलब कहने का तात्पर्य है कि यदि राज्य विधायिका द्वारा कोई पारित है विधेयक, यदि वो उसको कानून बनना है तो पहले क्या होगा कि वो राज्यपाल के पास आएगा। यदि राज्यपाल ने उस पर अपनी स्वीकृति दे दिया तो वह उसी समय वह कानून का रूप धारण कर लेगा। लेकिन यदि राज्यपाल को ऐसा लगता है कि नहीं, ये जो है कि इसको राष्ट्रपति के विचार के लिए उसको सुरक्षित यदि वह रखता है, राष्ट्रपति के पास वह भेजता है, तो यदि राष्ट्रपति उस पर अपना स्वीकृति देता है तब वह कानून बनेगा। और एक बात और बता दूं कि यदि राज्यपाल के पास कोई विधेयक आता है और राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए उसको सुरक्षित रखता है तो उस स्थिति में क्या होता है कि राज्यपाल का रोल खत्म हो जाता है। फिर अब आखिरी जो इच्छा है वो राष्ट्रपति के ऊपर है। अब राष्ट्रपति यदि उस पर अपनी स्वीकृति देगा तो वह कानून बनेगा। यदि राष्ट्रपति उस पर उसको अस्वीकृत करता है तो वह वहीं पे कानून का रूप धारण नहीं कर पाएगा, वहीं पे उसका रोल खत्म हो जाएगा। उस स्थिति में राज्यपाल के पास वो वापस उसके कोई अधिकार नहीं रह जाता है, क्योंकि उसने राष्ट्रपति के पास ऑलरेडी भेज दिया है। तो राष्ट्रपति की जो इच्छा होगी, राष्ट्रपति का जो निर्णय होगा वह अंतिम निर्णय होगा। जब कोई विधेयक राज्य विधायिका द्वारा पारित होता है और पारित होने के बाद राज्यपाल के विचार के लिए उसकी स्वीकृति के लिए लाया जाता है तो ऐसा अनुच्छेद 200 में वर्णन है कि राज्यपाल के पास 4 विकल्प होते हैं। जब कोई राज्य विधायिका द्वारा विधेयक पारित होने के पास राज्यपाल के पास भेजा जाता है तो ऐसा अनुच्छेद 200, संविधान का अनुच्छेद 200 के अंतर्गत ऐसा वर्णन किया गया है उसमें कि उस स्थिति में राज्यपाल जो है उसके पास 4 विकल्प होंगे। वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, अथवा वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है, अथवा वह विधेयक को यदि वह धन विधेयक नहीं है तो राज्य विधायिका को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। और चौथा विकल्प क्या है कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है, राष्ट्रपति के विचार के लिए उसको सुरक्षित रख सकता है, वह राष्ट्रपति को भेज सकता है। ऐसा अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 200 में वर्णन किया गया है कि यदि कोई राज्य विधायिका द्वारा विधेयक पारित होता है और उसके बाद राज्यपाल के पास जाता है तो राज्यपाल के पास उस स्थिति में 4 विकल्प होते हैं। या तो उस पर अपनी सहमति देगा, या फिर अपनी सहमति को सुरक्षित रख लेगा, या फिर उसको संसद को या राज्य विधायिका को, संसद को नहीं, राज्य विधायिका को पुनर्विचार हेतु लौटा देगा, या फिर यदि वो धन विधेयक नहीं है तो, यदि वह धन विधेयक नहीं है तो राज्य विधायिका को पुनर्विचार हेतु लौटाएगा। और चौथा विकल्प उसके पास होता है कि वह उसको राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। लेकिन जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जाता है तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। ऐसा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 201 के अंतर्गत वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति क्या करेगा कि या तो वह उस विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, या फिर अपनी स्वीकृति को वो सुरक्षित रख सकता है, अथवा यदि वह धन विधेयक नहीं है तो वह राज्यपाल को निर्देश दे सकता है कि वह विधेयक को राज्य विधायिका के पास पुनर्विचार हेतु लौटा दे। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यदि राज्य विधायिका किसी संशोधन के बिना अथवा संशोधन करके, यदि राज्य विधायिका उस विधेयक में कोई संशोधन करती है अथवा बगैर किसी संशोधन के उस विधेयक को पुनः पारित करती है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति के पास ऐसा कोई बंधन नहीं है कि उसे उस विधेयक पर अपनी सहमति अवश्य देनी है। ऐसा नहीं है। उस स्थिति में राष्ट्रपति इस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्यकारी नहीं है। उसकी मर्जी है कि वह उस विधेयक पर अपनी सहमति दे अथवा उस पर अपनी सहमति नहीं दे। ऐसा उसमें बंधन नहीं है, जैसा कि उसमें संसद द्वारा पारित होने वाले विधेयक के संबंध में हुआ करता था। यदि कोई संसद द्वारा पारित कोई विधेयक है और उस स्थिति में यदि राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए संसद को दोबारा भेजती है और यदि संसद उसको दोबारा वापस राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति के पास क्या होता है कि उस स्थिति में उस पर अपनी सहमति अवश्य देनी होती है। उस स्थिति में वह बाध्यकारी है कि उस पर अपनी सहमति देनी होती है। लेकिन यदि कोई राज्य विधायिका द्वारा विधेयक पारित होता है और राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार हेतु लौटाता है और उसके बाद राज्य विधायिका उस पर संशोधन करके या बगैर संशोधन के राष्ट्रपति के पास भेजती है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति ऐसा बंधित नहीं है कि वह उसे अपनी सहमति दे। उस पर अपनी सहमति नहीं भी दे सकता है, ऐसा उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब एक धन विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है
तब वह इस पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, इसे रोक सकता है या राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। यदि कोई धन विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तब वो क्या कर सकता है कि या तो इसमें स्वीकृति दे सकता है या फिर अपनी स्वीकृति को रोक सकता है या फिर इसको राष्ट्रपति के सुरक्षित के लिए राष्ट्रपति के विचार के लिए उसको सुरक्षित रख सकता है। लेकिन किसी भी स्थिति में राज्य विधायिका के पास उसको पुनर्विचार के लिए वह नहीं भेज सकता है। मतलब राज्यपाल धन विधेयक के मामले में या तो उसको स्वीकृति देगा या तो उस पर मतलब कि उसको रोक के रखेगा या फिर वह राष्ट्रपति के पास उसके विचार के लिए उसको सुरक्षित रख लेगा, वह राष्ट्रपति के पास उसको भेज देगा, लेकिन उसको किसी भी स्थिति में राज्य विधायिका को नहीं लौटाएगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सामान्यतः क्या होता है कि राज्यपाल क्या होता है कि उस विधेयक को स्वीकृति दे ही देता है जो उसकी पूर्वानुमति के बाद से लाया जाता है। तो क्या होता है कि जैसे नॉर्मली क्या होता है कि धन विधेयक को राज्य विधायिका क्या करती है, किसी धन विधेयक को पारित करने से पहले क्या करता है कि राज्यपाल की पहले से ही अनुमति ले ली जाती है, वो पहले से ही राज्यपाल की अनुमति ले लेता है। तो उसके बाद क्या होता है कि जब कोई धन विधेयक राज्यपाल के पास आता है तो राज्यपाल क्या करता है कि उस विधेयक पर अपनी सहमति दे ही देता है, क्योंकि उसकी पूर्वानुमति से ही उसको पेश किया गया है। तो उस स्थिति में क्या करता है कि वह उसको वापस नहीं लौटाता है, वो उसको सहमति दे देता है। और ऐसा उसको लौटा नहीं सकता, ऐसा भी उसके पास अधिकार नहीं है कि उसको लौटाएगा, या तो उसको सहमति देगा या फिर उसको रोक के रख लेगा। लेकिन अगर यदि पूर्वानुमति से ही प्रस्तुत किया गया है तो उस पर अपनी सहमति दे ही देता है। जब कोई धन विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखा जाता है तो राष्ट्रपति या तो इसे स्वीकृति देता है या इसको रोक के रख सकता है, लेकिन इसे राज्य विधायिका के पास पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। यदि कोई राज्यपाल धन विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति क्या करेगा, या तो उसको अपनी स्वीकृति देगा या तो उसको अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख लेगा, लेकिन किसी भी स्थिति में वह राज्य विधायिका को उसको वापस नहीं भेज सकती है। किसी भी स्थिति में उस विधेयक को वह राज्य विधायिका को वापस नहीं भेज सकती है, ऐसा राष्ट्रपति को अधिकार नहीं है।